हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन से लेकर के बाकी के क्वेश्चन का हल देखेंगे। तो इसमें 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें से एक आव्यूह ए दिया है और इसमें बोला है कि ए का पावर एन का मान कौन सा होगा। मतलब इसमें से पावर एन का मान हम लोगों को निकालना है। तो इसमें क्या दिया है हमको? ए मतलब ए का पावर वन दिया है। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं सीधा सा एन का मान एक रख करके। जितने भी सारे ऑप्शन है उसमें एन का मान एक रख लेते हैं, ए कौन आता है उसको चेक कर लेते हैं। जैसे पहला को देख लेते हैं, अगर हम लोग इसमें एन का मान वन रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टू, मतलब माइनस वन हो जाएगा। ये वन रखेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत है क्योंकि पहला देख लीजिए माइनस वन है, जबकि इसमें कितना दिया है? थ्री दिया है। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो वन रखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए थ्री आएगा, माइनस फोर आएगा, और वन रखेंगे तो वन आएगा और यहाँ पर थ्री आएगा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन है क्या? तो नहीं, इसमें देख लीजिए यहाँ पर माइनस वन दिया है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, तो सी ऑप्शन में देख लीजिए वन प्लस टू थ्री आया, ये माइनस फोर आया, वन आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन आया। देख लीजिए हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, कहीं गलत दो ठो ऑप्शन सही तो नहीं हो रहा है ना? तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर देख लीजिए मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, और ये माइनस फोर। तो ये तो पहले से ही गलत थी क्योंकि ये माइनस वन आ रहा है, मतलब ऑप्शन हमारा सी कौन सा होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें से दिया है कि थीटा जो है वो बिलोंग करता है जीरो से पाई बाई फोर के बीच में। तो उस समय टी वन का वैल्यू दिया है टेन थीटा का पावर टेन थीटा, टी टू का मान दिया है टेन थीटा का पावर कॉट थीटा, और टी थ्री का मान दिया है कॉट थीटा का पावर टेन थीटा, और टी फोर का मान दिया है कॉट थीटा का पावर कॉट थीटा। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा उसको हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कौन बड़ा है उसी को हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए थीटा का मान किसके किसके बीच में दिया है? जीरो और पाई बाई फोर के बीच में, और ओपन इंटरवल है ना, ये ओपन इंटरवल है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए कि दिया है यहाँ पर क्या बोलते हैं, थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा है और पाई बाई फोर के बीच में है। ठीक है, जीरो से बड़ा है और किसके बीच में है? पाई बाई फोर के बीच में है। तो चलिए टेन ले लेते हैं, तो अगर हम लोग टेन ले लेंगे तो टेन इन दोनों सब में टेन लगा दीजिए, इसमें टेन लगा लीजिए, इसमें टेन लगा लीजिए। ठीक है, तो टेन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा का जो वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में होगा, है ना? यहाँ पर टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच में होगा? जीरो से वन के बीच में होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा, वन नहीं होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में होगा। इसका मतलब जितने भी पॉइंट नंबर है वही होंगे, 0.2, 0.25, है ना, या 0.5, ये सारे नंबर होंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें कॉट ले लें तो, क्योंकि कॉट का भी वैल्यू है ना, तो चलिए अगर टेन की जगह में हम लोग क्या ले लेते हैं? कॉट ले लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉट रखेंगे, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट। ठीक है, ये पाई बाय फोर है। ठीक है, तो कॉट जीरो का वैल्यू क्या होता है? तो अगर कॉट जीरो का वैल्यू देखें तो ये इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, और पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है? वन होता है। इसका मतलब क्या होगा? ये इन्फिनिटी और वन के बीच में होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी और किसके बीच में होगा? वन के बीच में होगा, क्योंकि टेन जीरो का जीरो होता है ना। तो कॉट का तो वन अपॉन जीरो होगा, वन अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो कॉट थीटा है वो किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा? तो ये वन से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा, है ना? वन भी नहीं होगा, वन नहीं होगा, वन से बड़ा होगा, है ना, और इन्फिनिटी से छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में ये बिलोंग करेगा, मतलब वन से हमेशा बड़ा ही रहे। ठीक है, बस यहाँ पर हम लोगों को ये पता चल गया कि टेन थीटा का वैल्यू जो है वो जीरो और वन के बीच में है, और कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो वन से इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है जितने भी हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देख लीजिए टी वन में देखिए टेन थीटा है, पावर टेन थीटा है। ठीक है, तो किसका पावर टेन थीटा है उसको कंपेयर कर लेते हैं, इसका भी पावर टेन थीटा है। तो टी वन और टी थ्री को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों का पावर सेम है। उसी प्रकार से टी टू और टी फोर को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों का पावर सेम है। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं,
देखिए T1 का वैल्यू क्या दिया है, T1 का वैल्यू है टेन थीटा का पावर टेन थीटा, है ना। और T3 का जो वैल्यू है वो दिया है कॉट थीटा का पावर टेन थीटा है। ठीक है। उसी प्रकार से T2 का वैल्यू क्या दिया है, तो ये है कॉट थीटा का पावर टेन थीटा। और T4 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा का पावर कॉट थीटा। ये हमको गिवन है। ठीक है। अब बोला है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको हम लोगों को चेक करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए अगर हम लोग T1 और T2 के बारे में, T1 और T3 को देखें, तो इन दोनों का पावर सेम है। इन दोनों का पावर जो है वो सेम है ना। अगर पावर सेम है तो ये जो बड़ा होगा वही उसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें से देख लीजिए यहाँ पर जो टेन थीटा है, और टेन थीटा और कॉट थीटा में अगर ऊपर देख लेते हैं, पहले देख लीजिए टेन थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, कॉट थीटा का वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि कॉट थीटा जो है वो ग्रेटर देन है टेन थीटा से। कॉट थीटा जो है वो बड़ा है क्या से, टेन थीटा से। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों का पावर तो सेम है। तो इसमें जो बड़ा होगा, बेस जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन बड़ा है, कॉट थीटा जो है वो बड़ा है क्या से, टेन थीटा से। तो इसका मतलब हो जाएगा कि T3 जो होगा वो बड़ा होगा क्या से, T1 से। T3 जो होगा वो बड़ा होगा क्या से, T1 से। सेम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। दोनों का जो बेस है वो सेम है। दोनों का जो बेस है वो सेम है, इसका पावर अलग अलग है। ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास होता है कि अगर पावर जिसका ज्यादा होता है, ठीक है, पावर जिसका ज्यादा होता है वही बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर दो केस होते हैं ना, पावर जिसका ज्यादा होता है वो बड़ा होता है जरूरी नहीं होता है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए का पावर एन है और ए का पावर क्या बोलते हैं, एम है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पर अगर एन जो होगा वो बड़ा होगा एम से, तो उस कंडीशन में ए भी जो होगा वो बड़ा होगा, क्या बोलते हैं, ए का पावर एन जो होगा वो बड़ा होगा क्या से, ए का पावर एम से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर हम लोग ये ले लें कि यहाँ पर ए का पावर एन है और बी का पावर एन है, ठीक है, दोनों का पावर सेम नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये वाला जो है थोड़ा सा अलग हो गया। हाँ ठीक है, पहला वाला देख लीजिए, है ना। ये वाला जो होगा वो बड़ा होगा एम से, तो जरूरी नहीं होता है कि ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन जो मैं बताया वो सही होता है। यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि ए क्या है। ए क्या है, अगर ए जो है, अगर ए जो है वो 0 पॉइंट वाला आता है, मतलब अगर ए का जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में हो, तो उस कंडीशन में उल्टा हो जाता है, जिसका पावर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है अधिक पावर से। जैसे देख लीजिए, अगर मैं 2 का पावर 5 करता हूँ और 2 का पावर क्या बोलते हैं, 3 कर लेता हूँ, तो 2 का पावर 5 क्या आएगा, 32। 2 का पावर 3 क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब 32 ग्रेटर देन क्या है, 8 आया है ना। लेकिन ये क्या है कि ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ए का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1, उस केस में होता है। लेकिन अगर ए का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में बिलोंग करे, तो उस कंडीशन में नहीं होता। जैसे देख लीजिए 0 पॉइंट अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूं और इसका वैल्यू इसका पावर 5 कर लेता हूँ, और 0.2 ले लूं और इसका पावर 3 कर लेता हूँ, अब देखो तो ये हो जाएगा 32, है ना। पावर 5 मतलब 32 होगा। और कितने के बाद पॉइंट लगाओगे, 5 के बाद, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना, पावर 5 मतलब कि 0.2 0.2 0.2 0.2 का 5 5 बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 32 और 5 के बाद दशमलव लगाना है, एक, एक शून्य, दो शून्य, तीन शून्य, तो यहाँ पर आया, तो 0 पॉइंट इतना आ गया। ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 8 होगा। ठीक है। और 8 होगा और किसके बाद दशमलव लगाना है, 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 3 के बाद। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। 0.008 जो हो गए इससे बड़ा है। ठीक है। क्यों, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 32 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 10 का घात 5 लिख सकते हैं, या तो 5 जीरो लगा सकते हैं। और ये है 8/1000 है। ठीक है। अब देख लीजिए कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करे, तो पावर ज्यादा हो तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है। मतलब ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास ये केस आता है, फाइनली हमारे पास क्या आता है कि अगर
अगर हमारे पास, है ना, ये वाला जो केस है, यही पर एक बार फिर से इसको दोहरा रहा हूँ। अगर a का पावर n और a का पावर m है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देख लें कि n बड़ा है m से, तो ये इसमें से इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो a का पावर n बड़ा होगा a का पावर m से, कब? जब a जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से। ए जो है वो ग्रेटर देन होगा क्या से? 1 से। और ठीक है, नेगेटिव नंबर के लिए नहीं बोल रहा हूं ना ये, है ना। उसी प्रकार से अगर ए का वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच, अगर ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो उस समय ए का पावर एम बड़ा हो जाएगा ए का पावर एन से। मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर ये तो केस है कि जब आधार समान है घात अलग अलग है, तो ठीक है, आधार समान है घात अलग। लेकिन अगर घात सेम है आधार अलग अलग है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आधार समान है घात अलग अलग है, तो घात जिसका ज्यादा होगा वही होगा, है ना। जैसे ये है ए का पावर एन है और बी का पावर एन है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो देख लीजिए, दोनों का पावर क्या है? सेम है, और ये दोनों अलग अलग है, तो सिंपल सा बात है कि जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। इसमें देखने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि घात दोनों का सेम है ना। ठीक है, घात दोनों का क्या है? सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो होगा, ए अगर बड़ा है बी से, ठीक है, यहाँ पर ए बड़ा है बी से, एक मिनट, नहीं, यहाँ पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पर भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि ए का वैल्यू जो है वो, हाँ, वो तो पता चल जाएगा जी कौन बड़ा है। ठीक, इसमें से फिक्स है कि जो बड़ा है वही बड़ा होगा। ए का पावर एन अगर बड़ा है, तो उस समय ए का पावर एन जो होगा, ए बड़ा है बी से, तो ए का पावर एन जो होगा बड़ा होगा बी का पावर क्या से? एन से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोगों को दोनों केस लेना नहीं पड़ता, इसमें दो केस होता है ना। ठीक है, इसमें दो केस होता है। तो यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि अब इसको यहाँ पर फाइनली अब बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे फाइनली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन वाला सही होगा। तो पहले में देख लीजिए, अगर हम लोग T1 और T3 को कंपेयर करें, तो अभी मैं बता दिया था कि दोनों का जो, देखिए, घात सेम है। घात सेम है, तो ये इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? कॉड बड़ा है। इसका मतलब सीधा सा हो गया T3 ग्रेटर देन क्या हो गया? T1 हो गया। एक तो केस ये बन गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं T2 और T4 में। T2 और T4 में क्या है? देख लीजिए, दोनों का घात जो है वो सेम है, ठीक है। बेस दोनों का क्या है? अलग अलग है। घात दोनों सेम है और बेस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए, तो कौन बड़ा होगा? तो इन दोनों का घात सेम है, तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉड बड़ा की टेन बड़ा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा T4 जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा क्या से? T2 से। ठीक है, T4 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा क्या से? T2 से। यहाँ T4 बड़ा हो जाएगा T2 से। अब देख लीजिए, इतने में तो ऑप्शन में चेक कर सकते हैं जी, तो इतने ही ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, किसी में होगा तो देख लीजिए। जिसमें T4 और T2 में अगर चेक करना चाहेंगे, या T1 और T3 को ही चेक करना चाहेंगे, है ना, तो T4 और देख लीजिए लास्ट में क्या दिया है? T4 दिया है और T2 दिया है ना। जबकि T4 जो है वो बड़ा है T2 से, ठीक है। T4 बड़ा है क्या से? T2 से। इसका मतलब T4 जो होगा वो बड़ा है, तो वो लास्ट में तो आएगा ही नहीं, लास्ट में आएगा नहीं। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में ये बोला है कि T4 छोटा है और T2 बड़ा है ना। जबकि एक ही ऑप्शन है जिसमें T2 जो है वो T4 से बड़ा दिख रहा है ना। मतलब क्या बोलते हैं, T4 जो है T2 से बड़ा दिख रहा है जी। मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अच्छे से इसको देखिएगा तो पता चल जाएगा, या फिर पूरा एक बार इसको एक पेज और लेकर के अच्छे से और बता दे रहा हूँ, एक मिनट।
चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा ठीक से देख लेते हैं, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, पूरा डिटेल पूरा देख लीजिए। यहाँ पर क्या हुआ कि ए का पावर n है और b का पावर n है, और एक ये है कि a का पावर जो है वो n है और a का पावर m है। पावर अलग अलग है, बेस सेम है, और इसमें बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो इस केस में क्या होता है, अगर दोनों का पावर सेम हो तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे a अगर बड़ा है b से, तो फाइनली क्या हो जाएगा, a का पावर n जो होगा वो बड़ा होगा b का पावर n से। लेकिन अगर ये वाला केस आए कि दोनों का बेस सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है, ठीक है, तो इस बेस पर डिपेंड करता है कि ये बेस है क्या। मतलब ये जो बेस है, अगर 0 से 1 के बीच, और ये जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो दोनों केस में अलग अलग हो जाता है। अगर ये जो बेस है 0 से 1 के बीच में है, तो जो घात बड़ा होता है, जैसे n बड़ा है m से, मान लेते हैं n बड़ा है m से, तो उस कंडीशन में पहला वाला केस में जो होगा उल्टा हो जाएगा, a का पावर m जो होगा वो बड़ा होगा a का पावर n। लेकिन ये कौन से केस के लिए है, a बिलोंग टू 0 से 1 के बीच। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड केस देखें कि अगर a बड़ा है 1 से, a का मान जो है वो बड़ा है 1 से, तो उस कंडीशन में जिसका घात ज्यादा होगा वही बड़ा होगा जिसके घात से कम। ठीक है, मतलब ये जस्ट उल्टा इसलिए हुआ, ये जो m है वो छोटा है, फिर भी उसका मान बड़ा हो जाएगा, इसलिए जब a का मान जो होगा 0 से 1 के बीच होगा। लेकिन घात जो होगा वो बड़ा होगा, है ना। घात n जो है अगर बड़ा है और m छोटा है, तो अगर a का जो बेस है वो वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में जिसका घात ज्यादा होगा वही बड़ा। ठीक है, ये तो केस होता है। इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि घात दोनों का सेम है, ये दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब भले ही दोनों पॉइंट वाले होंगे, जैसे मान लीजिए एक 0.3 होगा, एक 0.2 होगा, ठीक है, तो इन दोनों को हम लोगों को बस देखना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो यही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा है तो यही क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका घात जो है सेम लगाओगे, घात सेम लगाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0.3 का पावर 3 ले लेते हैं, 0.2 का पावर 3 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बाई क्या हो जाएगा, नहीं, 3 3 तिया 9 तिया 27 होगा जी ये, और ये होगा 8 बटा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन बड़ा है, तो दोनों का बेस समान है, तो यही तो बड़ा होगा। तो इस केस में नहीं करना पड़ता, कि देखना नहीं पड़ता कि वो जो है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि 1 से बड़ा है। ठीक है, इस केस में करना पड़ता है। अब यही चीज हम लोगों को वहां पर देखना था। वहां पर क्या था कि कॉट थीटा जो है वो ग्रेटर देन है टेन थीटा। एक तो चीज है, ये तो फिक्स है, कॉट थीटा का वैल्यू जो है वो टेन थीटा से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन ये भी है कि टेन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच, ठीक है, और कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब 1 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि टेन थीटा का पावर, अगर हम लोग ये देखें, टेन थीटा का पावर कॉट थीटा रखें, और एक बार टेन थीटा का पावर टेन थीटा रखें, तो इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा हो, तो इन दोनों में जैसे हमारे पास कॉट थीटा जो है वो ग्रेटर देन है टेन थीटा से। देख लीजिए ये वाला, है ना, टेन थीटा का पावर अगर टेन बेस दोनों का सेम ले लीजिए, T1 और T2 को देख लीजिए, है ना, ये तो T3 और T4 तो कंफर्म है ना, T1 और T3, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए घात दोनों का सेम है, जो बेस बड़ा होगा वही बड़ा होगा, मतलब T3 जो होगा वो बड़ा होगा T1 से। T2 और T4 में देख लें, तो T2 और T4 में अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों का घात जो है वो सेम है, इसमें भी वही है, घात सेम है,
है ना। तो ये जो बेस जो होगा बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो इसमें तो कॉट थीटा बड़ा है, मतलब T4 ही बड़ा है। अब बात करते हैं T1 और T2 की। T1 और क्या की, T2 के। तो यहां पर देख लीजिए T1 और T2 को अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए T1 और T2 में बेस सेम है, घात क्या है, अलग अलग है। घात क्या है, अलग अलग है। तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा क्या, नहीं, वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके क्या पर, वो डिपेंड करेगा आपके बेस पर। बेस क्या है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग T1 और T2 के बारे में बात करें तो यहां पर पक्का है T1 जो होगा वो बड़ा होगा T2 से। अब ये कैसे, इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, देख लीजिए। यहां पर क्या है कि कॉट थीटा जो है वो बड़ा है टेन थीटा। कॉट थीटा जो है वो बड़ा है क्या से, टेन थीटा से, ये तो पता है। मतलब ये जो घात है कॉट, वो बड़ा है। बेस दोनों का सेम है। अब बेस दोनों का सेम है, तो जो बड़ा घात है वही बड़ा होगा कि जो छोटा घात है वो बड़ा होगा। तो जो छोटा घात है वो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेन थीटा है ना, वो टेन थीटा बिलोंग कर रहा है क्या के बीच में, 0 और 1 के बीच में। और 0 और 1 के बीच में अगर बेस बिलोंग करे तो उस समय जिसका घात कम होता है वो बड़ा, मतलब T1 जो होगा वो बड़ा होगा क्या से, T2 से। अब इतने में आपको पूरा कवर कर सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए T4 जो है, फोर जो है वो बड़ा है क्या से, T2 से। और T2 जो है वो क्या बोलते हैं, T1 से छोटा है, ठीक है। T1 से क्या है, छोटा है। लेकिन T1 जो है T3 से बड़ा है। T1 T3 से बड़ा है और T2 इससे बड़ा है। तो यहाँ पर ये वाला केस कर सकते हैं कि T4 जो होगा वो बड़ा होगा, और उसके बाद क्या आएगा, T3 होगा, है ना। या फिर T3 और T4 को भी चेक कर सकते हैं, T1 और T2 इसको तो चेक कर लिए, T3 और T4 को भी चेक कर सकते हैं। T3 और T4 को देख लीजिए, दोनों का बेस सेम है, घात अलग अलग है। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पर ऑफिशियली जो घात बड़ा होगा वही होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें देख लीजिए कॉट थीटा है, और कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो आपका, कॉट थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 1 है। इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, T4 जो होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा क्या से, T3 से। तो यहां से इतना कॉम्बिनेशन से आप ना पूरा बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर हो जाएगा T4 बड़ा है T3 से, है ना। T2 बड़ा, T1 बड़ा है T2 से, ठीक है। और T1 जो है ऑफिशियली T3 जो है T1 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस वही है, आपको दिमाग में रखना है कि जिसका घात बड़ा होता है ना वही बड़ा नहीं होता, है ना। उस पर डिपेंड ये करता है कि बेस जो है वो क्या है। बेस अगर 0 और 1 के बीच में हो गया ना तो उस कंडीशन में उल्टा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 73 क्वेश्चन क्या है, इनमें से इकाई रहित विमा कौन सा है, कौन सा इकाई रहित है, मतलब किसका यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस है। तो मानक विचलन है कि माध्य विचलन है कि विचरण गुणांक है कि परास है। तो इसमें से याद रखना, गुणांक जो होते हैं वो आपका यूनिट लेस होते हैं। जहां पर भी फैक्टर अगर निकल गया ना, गुणांक निकल गया, वो आपका यूनिट लेस होते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इन सब का बीमा होगा, है ना। मानक विचलन का बीमा होगा, माध्य विचलन का होगा, परास का होगा। क्यों होगा मानक विचलन का, देख लीजिए मानक विचलन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ना। मानक विचलन, माध्य विचलन, इन सब का फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग देखें मानक विचलन के बारे में, या प्रमाप विचलन बोलते हैं, तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा बराबर सूत्र होता है हमारे पास, वही रूट में होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई क्या होता है, एन होता है, ठीक है। एन माने संख्या है, यहाँ पर कोई नंबर है, ये मीटर है कि किलोमीटर है कि क्या है, कि क्या में दिया है, तो इसका यूनिट होगा। एन का तो कोई यूनिट नहीं होता, संख्या का नहीं, तो इसका यूनिट होगा, मतलब इसका यूनिट तो होगा ही टोटल। माध्य विचलन का भी सेम होगा। माध्य विचलन का क्या होता है फॉर्मूला, ये ये जो होता है ये मॉड हो जाता है, सिग्मा हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का मॉड हो जाएगा बाई एन होता है। तो इसमें भी वही है, एक्स का तो यूनिट होगा, एक्स का यूनिट होगा, किलोग्राम में दिया है। जैसे किसी का वजन दिया है तो किलोग्राम में होगा, किसी का लेंथ दिया है तो मीटर में होगा। तो अगर इसका लेंथ दिया है, ठीक है, तो इसका यूनिट है। एन का तो यूनिट नहीं होता ना, कोई भी संख्या का यूनिट नहीं होता। मतलब इसका अगर यूनिट है
तो उस समय यूनिट होगा। गुणांक का क्यों नहीं होता, विचरण गुणांक का, इसलिए देख लीजिए CV का हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा एक्स का बार इंटू 100 होता है। अब देख लीजिए सिग्मा और एक्स बार, तो एक्स से ही सिग्मा निकलता है। अगर इसका यूनिट केजी है मान लेते हैं, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, केजी होगा। दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। या इसका यूनिट मीटर है और इसका यूनिट मीटर है, तो दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर विचरण गुणांक का नहीं होगा, रेंज का भी होता है। रेंज माने क्या होता है, लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट होता है ना। लास्ट नंबर, ठीक है, माइनस क्या होता है, फर्स्ट नंबर या लीस्ट नंबर। जी बड़ा नंबर में छोटा नंबर लास्ट नहीं बोलते, लीस्ट बड़ा नंबर। बड़ा नंबर जो होता है उसमें छोटा नंबर को घटाते हैं, तो नंबर को घटाओगे तो भी तो यूनिट बचेगा ना। ये किलोग्राम है माइनस किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम जीरो थोड़ी होता है, वो किलोग्राम में ही आएगा, मतलब इसका भी यूनिट होगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है उसका यूनिट आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, अवकलन है। तो यहाँ पर दे दिया है 10x का पावर क्या है, x है। तो इसमें से कौन सा सही है उसको हम लोगों को चेक करना है। तो चलिए नीचे बना लेते हैं इसको, क्योंकि ये फलन का घात फलन है तो लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूँ y। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 10x का पावर क्या हो जाएगा, x। अब इसमें से लॉग ले लो, तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग लेंगे तो x सामने आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, अब अवकलन कर लेते हैं। तो इसका अगर अवकलन कर लें, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/y, और y का फिर अवकलन होगा dy/dx। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये फलन एक हो जाएगा, ये फलन एक, तो दोनों गुणा में बनेगा। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, तो सामने में क्या है, लॉग, तो ये हो जाएगा 1/10 थीटा। ठीक है, 10x होगा जी, थीटा नहीं x है। ठीक है, 10x हो जाएगा, और 10x का फिर इस अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा log 10x, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ गया dy/dx। y को इधर ले आइए, तो y बराबर हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और 10x। कुछ कटेगा क्या, तो 10 को अगर ऊपर लिखेंगे तो cot x लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देता हूं मैं, x cot x और सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, log 10x। ये इतना आ गया। ऑप्शन देखते हैं तो कोई है क्या, नहीं, कोसेक में दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर माने 1/कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, एक साइन बचा, एक कॉस बचा। तो इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मूला बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों रिमूव हो गए ना, इन दोनों के जगह में क्या आ जाएगा, y, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 1/sin 2x। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, जो है उसको लिख। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अगर साइन को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा कोसेक 2x, प्लस क्या हो जाएगा, log 10x। ठीक है, इसको इस तरह से बना सकते हैं। y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू क्या है, 10x का पावर x है। तो हमारे पास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, यही वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है। 75 नंबर क्वेश्चन ये बोला है नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो नाभि लंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है ना। नाभि लंब की लंबाई का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, ये हो जाता है 2a² बाई क्या होता है, b होता है। ठीक है, ये दीर्घवृत्त है ना। दीर्घवृत्त क्या दिया है, x² बाई 10 और प्लस y² बाई क्या दिया है, 49 इक्वल टू 1 दिया है। तो इसका नाभि लंब की लंबाई निकालना है जी। तो नाभि लंब की लंबाई, तो यहाँ पर देख लीजिए a² कितना है, 10 है, और b² का मान कितना दिया है, 49 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रख देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू को रख दें, है ना, देख लीजिए दो केस होता है ना। अगर ये क्या होता है कि अगर a> b हो, यहाँ नाभि लंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला 2 होता है, दोनों को बता दे रहा हूँ ना। नाभिलंब जीवा की लंबाई का दो फॉर्मूला होता है। अगर a> b हो तो 2b² बाई a होता है। अगर b> a हो तो 2a² बाई b।
ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो दिख रहा है, बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है ए स्क्वायर से, इसका मतलब बी जो है वो ग्रेटर देन है क्या से, ए से, बी बड़ा है क्या से, ए से। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर ए का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 10, और बी का वैल्यू, तो इसका रूट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 49, तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर 7, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 बटा क्या होगा 7, तो 20 बटा 7 हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इजी है, फॉर्मूला पता होगा तो जान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है एक परवलय दिया है, ठीक है, और उस पर एक बिंदु दिया है, बिंदु से खींचे गए विभिन्न लंबों की संख्या, विभिन्न अभिलंबों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका पहले एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि कोई भी अगर एक परवलय दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि पॉइंट कहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि पॉइंट जो है वो कहाँ पर है। अगर पॉइंट जो है वो अंदर है, तो तीन अभिलंब बनते हैं, याद रखिएगा, अगर पॉइंट जो है वो आपका अंदर है, तो उस कंडीशन में तीन अभिलंब बनेंगे, एक ऐसे बनता है, एक इधर बनेगा, एक कहीं बनेगा। मतलब यहाँ पर अभिलंब की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। लेकिन देखना पड़ता है कि पॉइंट जो है वो वक्र के अंदर हो। अगर बाहर हो, अगर पॉइंट जो है वो वक्र के क्या हो, बाहर हो, ठीक है, अगर वो वक्र के बाहर हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में एक ही अभिलंब, है ना, ऐसे दो तीन नहीं बनता है, केवल एक ही अभिलंब बनता है ना, कोई एक होगा, तीन नहीं बनेगा। अंदर में रहेगा तो तीन बनता है, लेकिन बाहर में रहा तो उस कंडीशन में अभिलंब की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक। तो हम लोग बस चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो उसके बाहर है कि अंदर है। तो उसको चेक करने का तरीका सीधा सा है, उस पॉइंट को रखना है, तो इसको थोड़ा सा फलन बना लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y, 3 को इधर ले आइए, -3 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू को पुट कर लीजिए, ये हमारे पास फलन बन गया एफ वाई, कितना आ गया, वाई स्क्वायर -4x -2y -3। ठीक है, इसमें वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग क्या के लिए देख रहे हैं, है ना, ये x कामा वाई फलन है ना, तो ये -2 और -1 के लिए। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, x का वैल्यू है -2 और y का वैल्यू क्या है, 1 है। रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 धन 8 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे एक, तो ये हो जाएगा ऋण 2 ऋण 3 हो जाएगा। फाइनली कितना आ गया, 9, 9 ऋण 5, तो यहाँ पर आ गया 4। चार क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, चार क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव आया तो उस कंडीशन में बाहर होता है ना। यहाँ पर एक चीज पता चल गया, -2 1 जो है, वो जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो बाहर। नेगेटिव आता है तो अंदर होता है ना। फलन का मान यदि पॉजिटिव आया तो बाहर, ठीक है, अगर नेगेटिव आया तो क्या होता है, अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए, पॉजिटिव आया मतलब बाहर में होगा पॉइंट, और बाहर में होगा तो अभिलंब कितने होंगे, एक होंगे, तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। मतलब यहाँ पर केवल एक ही अभिलंब हम लोग खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए 77 नंबर, 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, साइन महत्तम पूर्णांक फलन है, पाई का स्क्वायर एक्स है, और साइन -पाई x, जहां यहाँ पर दे दिया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो महत्तम पूर्णांक फलन का मान निकाल लो। देख लीजिए पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर मतलब पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 का स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, 9 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कि ज्यादा आएगा, उसको देख लेते हैं थोड़ा, है ना। 3.14 गुणित 3 दशमलव क्या कर लेते हैं, 1 4, हालांकि उतना चाहेगा, 4 × 4 = 16, 4 5 हो गया, और 4 तिया 12, फिर ये हो जाएगा 3 1 4 हो गया, फिर कटिए 3 × 4 = 12 का 2, और 3 4 और 3 तिया 9। देख लीजिए ये कम आ रहा है, मतलब ये 8 आ रहा है, ये 9.8 समथिंग आ रहा है। तो 9.8 समथिंग आएगा, तो इसका इंटीजर फंक्शन से निकालेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 9 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, -पाई दिया है, तो -पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3.14। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू, तो ये -4 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो जान रहे होंगे, है ना, पहले मैं बताया हूँ भी कि अगर नेगेटिव रहता है तो एक बढ़ा के लेते हैं ना, पॉजिटिव रहेगा तो दशमलव को हटा दो, वही जो पूर्णांक होता है वही आपका
मान होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका वैल्यू जो हो गया -4 आ गया, इसका वैल्यू जो हो गया वो 9 आ गया। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया साइन 9x और माइनस साइन -4x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हल कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन 9x माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि ये फलन में कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, उसको हम लोगों को चेक करना है। तो अगर हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। एफ क्या दिया है, पाई/3 चेक करते हैं। ठीक है, पाई/3 के लिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, 3 से कट जाएगा तो 3 तिया 9, 3 पाई हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, साइन जो होगा 4 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो 0 होता है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, 0 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जबकि दोनों का वैल्यू टोटल वैल्यू क्या आना चाहिए बोल रहा है, 0 आना चाहिए। तो ये वाला तो गलत है ना। इसका वैल्यू जो होगा 0 और 1 के बीच में कोई ना कुछ वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 के इक्वल तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पाई पाई रखेंगे। तो अगर हम लोग बी ऑप्शन रखें, पाई रखें तो 0 आए। ठीक है, पाई के लिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 9 पाई और प्लस साइन क्या हो जाएगा 4 पाई। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 मतलब टोटल 0 हो जाएगा ना, क्योंकि साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है ना, इसलिए 0 है ना। साइन एन पाई मतलब एन का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखो, उसका वैल्यू 0। तो दूसरा वैल्यू तो 1 आना चाहिए बोल रहा है, तो 1 तो आया नहीं, मतलब बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन देख लेते हैं। माइनस पाई रखेंगे तो -1 आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। पाई रखो चाहे माइनस पाई रखो, माइनस आएगा बाहर आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, पाई/4 बोला है, तो डी ऑप्शन अकेला बचा, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो। बाकी चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई/4 ना, तो 9 पाई/4 हुआ और प्लस क्या हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा। अब इसका वैल्यू तो 0 हो गया, पाई/4 इसका मान पाई/4 रखोगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई आ गया, ये 0 हो गया। अब 9 पाई/4 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस पाई/4 लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन का साइन ही रहेगा, पाई/4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, डी, डी ऑप्शन, डी हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 78। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रायिकता दिया है P(E1), Pe2, Pe1 यूनियन E2, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये तो इजी होता है ना। इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों सम के इक्वल होता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा, है ना। या फिर इन दोनों ऐसे करेंगे, चाहे कोई भी तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 2/3 प्लस एक्स एज्यूम कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 माइनस 2/3 इक्वल टू एक्स आया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, इसका एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 - 4 हो जाएगा, कुल मिला के 1/6। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इतना का वैल्यू क्या होगा, तो सीधा से ये है कि 2/3 में इतने को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नहीं जी, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 2/3 में इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बल्कि उतने को उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, उन दोनों का सम। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ही लिखिए, है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस क्या हो जाता है, पी ए यूनियन बी हो जाता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें से वैल्यू को रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा, 1/6 इसका सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 79। 79 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सैंपल डाटा का वर्णन करने के लिए स्थान का माप के लिए सबसे अच्छा है। स्थान का माप के लिए सबसे अच्छा कौन है। तो अगर हम लोग देखें, है ना, यहाँ पर ये जो मानक विचलन है, प्रमाप विचलन, ये तो माध्य के पोजीशन को बताता है, मतलब कि ये जो मान है वो माध्य से कितना आगे या पीछे है उसको बताता है, ये विचलन है ना। विचलन मतलब ये माध्य की स्थिति को बताता है कि माध्य से वो कितना आगे या पीछे है उसको बताता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों के बारे में देखेंगे, मध्यिका, बहुलक और माध्य। तो इसमें से माध्य हमारा ऑप्शन सही है। माध्य जो होता है वो आपका
सबसे अच्छा लोकेशन को बताता है। बाकी मध्यिका, बहुलक ये अलग-अलग पोजीशन, अलग-अलग स्थिति में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा स्थान का माप के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? माध्य का उपयोग करते हैं। माध्य मतलब क्या है? ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए, मतलब सेंटर टेंडेंसी का के लिए हम लोग माध्य, मध्यिका और बहुलक का उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें से बेस्ट अगर देखा जाए, तो इसमें से कौन है? माध्य होता है, मध्यिका और बहुलक नहीं। ठीक है? माध्य जो होता है सबसे अच्छा लोकेशन को बताता है। तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तीनों का गुण को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन इनवर्स एक्स का घात 3 कॉस इनवर्स एक्स का घात 3 का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए घात 3 दिया है ना, तो ऐसे कर लेते हैं। ए का घात 3, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, बी का घात 3। तो हमारे पास हो जाएगा ए का घात 3 धन बी का घात 3। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास ए धन बी पूरे का घात 3, है ना, माइनस 3 ए बी, कोष्टक में क्या हो जाएगा ए प्लस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाई 2। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये आ जाएगा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का पावर क्या हो गया? 3 माइनस क्या हो जाएगा? 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और ये भी हो गया पाई बाई 2। तो अगर बाहर निकाल देंगे पाई बाई 2 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 कॉमन आ गया, पाई स्क्वायर बाई 4 -3 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसमें ये हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को एक बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से रख लेते हैं, कॉस इनवर्स का वैल्यू रख देते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ऐसे कर लेता हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स को मैं ना एक्स मतलब कि ए मान लेता हूँ। ठीक है, ए ऐसे कर लेते हैं ए, ताकि ये समीकरण टाइप का बने और सॉल्व करें। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या आ गया फाइनली? यहाँ पर आ गया पाई बाई 2, है ना, पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, -3 हो गया, और इसको मैं ए माना हूँ, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए। ठीक है, ए माना हूँ ना, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई क्या हो गया? 4 माइनस ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 को तो रहने दो। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 ए माइनस क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई बाई 2, है ना, पाई स्क्वायर बाई क्या हो गया? 4, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो +3 हो गया। इसलिए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 5/2 ए, है ना, और इसको हम लोग होल स्क्वायर बनाते हैं। तो होल स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? ए का जो गुणांक है उसका आधा करो। तो आधा करेंगे तो पाई बाई 2 का आधा क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। उसका स्क्वायर जोड़ दो और उसका स्क्वायर घटा दो, मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों किया बता रहा हूँ, उसको होल स्क्वायर बनाया हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2, पाई स्क्वायर बाई क्या हो गया? 4 प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर बाई क्या हो गया? 16, ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा खोल देते हैं, देख लीजिए अब तो केवल ए ही बचा है, ए माने साइन इनवर्स ही बचा है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, पाई बाई 2 ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 ए माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और -3 पाई स्क्वायर बाई 16 हो गया। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 16 आ जाएगा, देख लीजिए, और 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 3 पाई का स्क्वायर। तो कुल मिला के पाई का स्क्वायर बाई 16 आ गया।
ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर का 22/16 आ गया। तो लिख लेता हूं मैं, पाई स्क्वायर बाई क्या आ गया 16, प्लस हो जाएगा 3, ए माने साइन इनवर्स एक्स है, बार बार लिखूंगा बोल के ए लिख दिया था, पाई पाई बाई 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए इसका मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू देख लीजिए। तो किसी के स्क्वायर का मीन वैल्यू क्या होता है ना? तो स्क्वायर का अगर ए स्क्वायर है तो इसका मीन वैल्यू क्या होगा? इनका मीन जो वैल्यू होता है वो फिक्स है, 0 होता है। मैक्स वैल्यू जो होगा वो क्या पर डिपेंड करेगा? ए कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो मीन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका मीन वैल्यू निकाल लें तो मीन वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग इसका वैल्यू को क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, तो 0 ले लो, मतलब ये 0 हो गया। तो फाइनली क्या आ गया? पाई बाई 2, और यहाँ पर हो गया पाई स्क्वायर बाई 16, और ये हो गया 0। तो कुल मिला के आ गया पाई का क्यूब बाई 16 दूनी 32। पाई क्यूब बटा 32 ये हो जाएगा इसका मीन वैल्यू। मैक्स वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम लोग इसका मैक्स वैल्यू निकालना चाहेंगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर है ना, तो इसका अगर मैक्स निकालना चाहेंगे तो इसका वैल्यू को माइनस पाई बाई 2, क्योंकि देखिए प्लस पाई बाई 2 रखेंगे। देखिए साइन इनवर्स का वैल्यू जो होता है वो साइन इनवर्स का एक्स का जो वैल्यू होता है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है। अब देख लीजिए, प्लस पाई बाई 2 नहीं रख सकते, प्लस पाई बाई 2 बोलेंगे मैक्सिमम होगा तो नहीं, क्योंकि इसमें घटेगा ना। तो माइनस पाई बाई 2 रखेंगे, दोनों जुड़ेगा फिर स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 रखना है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? माइनस पाई बाई 2 रखेंगे उसका वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू देगा? मैक्स वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम के केस में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मैक्स के केस में हो गया पाई बाई 2 हो गया, ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 16, और प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 हो गया, पाई स्क्वायर बाई 16, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आया? 4 आया, और यहाँ पर माइनस 3 पाई आ जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, और हल कर देंगे, तो और हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया? पाई बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 16, प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27 पाई स्क्वायर बाई 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 28 हो गया। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक। तो हाँ 27 ही होगा ना, 27। तो यहाँ पर क्या आ गया? फाइनली पाई बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा 28। लेकिन गलत आ रहा है टाइप का लग रहा है, एक मिनट, कहीं पर गलत किया क्या? हाँ 28 ही आएगा जी। 28 पाई का क्यूब, नहीं पाई का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 16 आएगा। ठीक है, अब कटा लीजिए। तो कटाएंगे तो ये तो कटेगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, फाइनली क्या आ गया? 7 पाई का क्यूब बाई क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू हो जाएगा इतना, और मीन वैल्यू हो जाएगा इतना। कितना था मीन वैल्यू? देख लीजिए, ये वाला था पाई क्यूब बटा 32। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, पाई क्यूब बटा 32, और ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन को बाद में करवाएंगे। थैंक यू।